आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। आज हमारा जो पर्पस है वो है पाइल्स को लेकर के, बवासीर को लेकर के, कि पाइल्स का रीज़न क्या है, बवासीर क्यों होती है और बवासीर कितने प्रकार की होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के टाइम में 45% लोगों को पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, जिससे कि वो अपना ट्रीटमेंट करा करके, इलाज करा करके थक गए हैं, फिर भी उनको कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बाज़ मरीजों में देखा गया है कि जैसे कि कुछ मरीज जब तक दवाई खाते रहते हैं एलोपैथिक, तो तब तक तो ठीक रहते हैं, जैसे ही दवाई खाना छोड़ देते हैं उनकी बवासीर फिर से दोबारा से स्टार्ट होने लगती है। अच्छा, बवासीर क्यों होती है और बवासीर का रीज़न क्या है, इसका क्या इसके सिम्टम्स हैं, आज हम इसी चीज़ को लेकर के बात करेंगे। बवासीर का मेन जो रीज़न है, मेन कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशंस, पेट में गैस की समस्या का होना, पेट के डाइजेशन का खराब होना, पेट के डाइजेशन का खराब होना, टाइम बे टाइम टॉयलेट के लिए जाना, वॉशरूम जाना, यही बवासीर का मेन कारण है। ज़्यादा तला भुना खाना खाना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, अत्यधिक मात्रा में खाना, या यूँ कहें कि जंक फूड ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, जैसे कि मोमोस है, चाउमीन है, बर्गर है, ये भी बवासीर का एक मेन कारण हो सकता है। कभी टाइम बे टाइम खाना खाना, अध पका खाना खाना, हमारा खाना सही से हजम भी ना हुआ, भूख ना हो तो हुए फिर भी खाना खा लिया, ये भी एक बवासीर का कारण है। तो आज इसी को लेकर के मैं आपको बतलाऊंगा कि बवासीर क्यों होती है और क्या कारण है और इसका क्या इलाज है। अब तो यह है कि जब हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, तो हमारे जो लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होने लगती है, यहाँ तक कि लीवर की वजह से पेट का डाइजेशन भी खराब हो जाता है। ज़्यादा तला भुना खाने से, ज़्यादा नमक मिर्च खाने से, ज़्यादा मसालेदार भोजन खाने से भी बवासीर हो जाती है। या यूँ कहें कि जिन लोगों को गैस की समस्या होती है उनको भी बवासीर हो जाती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, बवासीर खूनी और बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर वो होती है जिसमें कि स्टार्टिंग में मस्से बनने लगते हैं और अगर उनका इलाज नहीं किया जाए तो वही मस्से आगे जा कर के फूल जाते हैं। कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो कि गुदा मार्ग के रास्ते अंदर की तरफ होते हैं, कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो गुदा मार्ग के बाहर होते हैं। जो गुदा मार्ग के अंदर, लैट्रिन के मकाम के अंदर जो मस्से होते हैं, जब वो फूल जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि उसमें ब्लड आने लगता है। जब टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो देखते हैं कि काफ़ी सारा ब्लड आ रहा है और उसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है, कहते हैं। अच्छा, सूखी बवासीर जो होती है, जिसको हम बादी बवासीर भी कहते हैं, वहाँ पे लैट्रिन के मकाम पे भी मस्से हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें कि इचिंग सी रहती है, खुजाट सा रहता है, एक खुजली सी रहती है, तो हम उसको बादी बवासीर कह सकते हैं। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताऊं इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आप लोग अपने पेट पर ध्यान दें, पेट में एसिडिटी को बिल्कुल नहीं होने दें, गैस को बिल्कुल नहीं होने दें। दूसरी बात, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। जिनको बवासीर की शिकायत है वो लोग ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर नहीं बैठे हैं, जैसे कि तख्त हो गया, स्टूल हो गया, चेयर वगैरह हो गया। अगर उनको बैठना ही है तो वो अपने नीचे पिलो भी रख सकते हैं, कोई गद्देदार चीज़ भी रख सकते, किसी गद्देदार चीज़ पर भी बैठ सकते हैं। और ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है उनको, ज़्यादा नमक मिर्च वाला खाना नहीं खाना है, और बाज़ार का जो खाना है वो तो बिल्कुल ही बंद कर देना। फिर दूसरी बात, जो भी हमारे मैदे से बना हुआ खाना होता है, जो भी हम अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, जैसे कि हमारा बिस्किट हो गया, फैन हो गया, रस्क हो गए हमारे, एंड ब्रेड वगैरह हो गए, ये सारे ही मैदे से बने हुए होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। दूसरी बात, रिफाइंड का बना हुआ खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है, और लाल मिर्च जिस खाने में पड़ी हुई हो वो खाना आपको नहीं खाना है। गरिष्ठ खाना जो कि एकदम जल्दी हजम नहीं हो पाता है, हमें वो खाना भी नहीं खाना है। हमें जितना अधिक हो सके साग सब्जियां खानी है, हरी सब्जियां जिनको वेजिटेबल्स भी हम लोग बोलते हैं, वो आपको अधिक मात्रा में खानी है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है।
तो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँ, इसका आपको सुबह को निहार मुँह खाली पेट और हो सके तो 3 से 4 मूली के पत्ते खाने हैं। स्वाद के तौर पर आप उसके लिए नौशादर और हल्का काला नमक भी ले सकते हैं। मूली के पत्ते हमें चबा चबा करके खाने हैं, जिससे कि जो मूली के पत्तों का जो अर्क है वो हमारे पेट के अंदर जाए। ये आपको बिना कुल्ला किए हुए निहार आपको ये खाना है। इससे भी आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। पंसारी के यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। रसोत लेना है आपको, रसोत की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, 1-1, 2-2 ग्राम की गोलियां आपको बना लेनी है। और आपको लेनी है हल्दी। जी हाँ, हल्दी, पीसी हल्दी हमें नहीं लेनी है, हमें गांठों वाली हल्दी लेनी है, सूखी हल्दी। उसको ला करके हमें पीसना है। 10 ग्राम हल्दी में 20 ग्राम रसोत को अच्छी तरह से खरल कर लीजिए, घोंट लीजिए, मिला लीजिए। तब जाकर के हमें उसकी 1-1 ग्राम की, 2-2 ग्राम की गोलियां बनानी है। ये गोलियां हमें रोज सुबह 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेनी है। इससे भी आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी, चाहे आपकी खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो। दूसरा आपको लेना है शनाय। जी हाँ, शनाई के पत्ते ये पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। शनाई के पत्ते डेली के 5 ग्राम शनाई के पत्ते लेने हैं। और एक आधा लीटर की, आधा किलो की, जिसमें आधा किलो पानी आ जाए, हमें कच्ची माटी की हंडिया लेनी है। जी हाँ, माटी की हंडिया आसानी से मिल जाएगी। उसमें हमें आधा लीटर हमें पानी लेना है। पानी में हमें 5 ग्राम पत्ते डाल देने हैं और उसको, जो हमारी चूल्हे की आग होती है, लकड़ी की आग होती है, उपले भी हम बोल सकते हैं, कंडी भी बोल सकते हैं, हमें वो उसके नीचे जलाना है। जब उसमें भाप आने लगे तो हमें उसमें उसके ऊपर जो ढक्कन मिलता है रखने के लिए, हांडी के ऊपर वो ढक्कन हम रख देंगे। और जब जितना पानी हमने रखा है उसमें से आधा पानी शेष रह जाए या आधे से कुछ कम पानी रह जाए, तो वो हमें सुबह खाली पेट 1 कप, सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1 कप हमें लेना है। जो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो शिकायत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों मैंने बतलाए हैं ये उपाय, इन उपायों को आप लोग जरूर करिएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं आपको बवासीर के लिए एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। मैं उसमें बतलाऊँगा कि आपको और कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं। पहली बात तो जो मैंने आपको बताया है यही बवासीर का मेन इलाज है। बाकी जो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये नहीं बना पाएंगे या हमें नहीं मिल पाएंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला दूंगा कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।